गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नहाकर आई थी तो वो मतलब जीरे जीरे वाला आया था ना, तो जीरा लेना था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैं देखने गई थी नीचे, तो वो दिखाई नहीं मुझे। तो फिर मेरे हाथ में फ़ोन लग रहा था, तो मैंने मम्मी और हम लोग नींबू देख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग में भी दिखा दिया जाए नींबू। देखो कि मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे भी हो गए हैं और बहुत बड़े-बड़े भी हैं। गुच्छे-गुच्छे बने हुए हैं नींबू के बहुत ज़्यादा। तो वही मैं दिखा रही थी आपको कितने सारे नींबू हैं। वहाँ पे भी थे और ये देखो इस साइड भी 5-6 नींबू इसमें भी टंग रहे हैं। मतलब दिख रहे होंगे आपको, ठीक है? हरे-हरे हैं अभी। मेरा होगा मोटे-मोटे हो गए हैं मतलब कि। तो और इस सोफ़े में चढ़ी हुई थी मैं, सोफ़े से उतर गई, फिर मैं दिखा रही थी अरबी के पत्ते, देखो वो कितना पत्ता बड़ा है, बहुत बड़ा पत्ता है अरबी का। तो ये अशोक वगैरह के पेड़ थे, वही दिखा रही थी मैं आपको। फिर ये मतलब कि शायद मेरे ख़्याल में ये शायद 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था और ये बारिश हो रही थी। ठीक है, मंडे का दिन था। ये मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी। थोड़ा-सा मेरा मतलब दिमाग अभी अब थोड़ा ठीक-ठाक नहीं लग रहा मेरे को अपना, इसीलिए, ठीक है। तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था और बारिश हो रही थी। मैंने थोड़ा तो हे सोचा गाइस, ब्लॉग मैं बना जा लेती रही हूँ, हूँ उसके बाद मतलब खाना कि बना लिया था तो हे मैंने, गाइस, मैं और ठीक है। मम्मी जा फिर रहे हैं। मैं मैंने कहीं आपको गई, कल मतलब बताया बता था रही हूँ मैं ना आपको कि कहाँ गई थी। हल्दी वगैरह मतलब हो रहा है जहाँ पे। तो मैं फिर जा रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी जा रही हूँ, आज सोचा था ब्लॉगिंग में दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे पहुँच गए थे, जीने चढ़ रहे थे और उनके ना बालकनी में से हमारा स्कूल दिख रहा था। इधर इस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, ठीक है। तो ये इनके घर के सामने मंदिर है एक, मैं वही दिखा रही थी। मतलब बारिश के बाद ऐसा व्यू था, थोड़ा-सा मतलब मौसम ऐसा हो रखा था, ठीक है। और ये हमारा स्कूल दिख रहा था वहाँ से। तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो स्कूल है और ये सामने मेट्रो स्टेशन है। आपको दिख रहा होगा, ज़ूम करके दिखाया मैंने, मेट्रो स्टेशन महाराजा सूरजमल। उसके बाद ये हल्दी वगैरह चढ़ गई थी और तो वही देखो मतलब क्या पूरी बॉडी पे लगानी चाहिए कहते हैं हल्दी, वरना वो आधा वो चितक भरा बोलते हैं ना, वो हो जाती है, बॉडी पे निशान दिखते हैं, इसी वजह से पूरे पे लगा रहे थे उनके। और तेल हल्दी दोनों एक साथ होते हैं ना, तो वही एक बार तो हो गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है ना किसी के मतलब सबके सामने ऐसे कैमरा उठा के वीडियो बनाना, इस वजह से नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा मेरे को ब्लॉगिंग तो करनी है, इस वजह से तो मैं गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे कंगन वगैरह बनता है, अगर लड़की की होती है तब भी बनता है, लड़के की होती है तब भी। हाथ में जो चक्कू वाला जो कंगन होता है ना, वो बनता है, भाभी बांधती है, भाभी या फिर बुआ या फिर सिस्टर बांधती है, ठीक है। तो वही मतलब बांधा था, इनकी जो ये भाभी लगती होंगी उन्होंने बांधा था। और ये मेरी ताई बैठी है जो इनके बगल में बैठी है, ठीक है। तो वो बता रही थी ना वैसे ही वैसे ही, तो मम्मी वहाँ पे ढोलक वगैरह मतलब गाने वाने गीत वगैरह जो गाते हैं ना वो हो रहा था, ठीक है। एक बार हल्दी लग चुकी थी, फिर दोबारा से लगाई थी। 2-2 बार इसलिए किया था, क्यों 2 बार हल्दी इसलिए चढ़ी थी, हल्दी और तेल, क्योंकि शादी का टाइम कम था और तेल हल्दी ज़्यादा लिखे हुए थे पंडित ने, तो इसीलिए 5 बार लिखे थे मेरे ख्याल में शायद। तो 2 बार एक दिन कर दिए थे, 2 बार एक दिन, और एक दिन जिस दिन बारात गई थी एक बार उस दिन कर दिए थे, ठीक है। तो और मतलब शादी 4 तारीख की थी, ठीक है। और ये सोमवार शायद मेरे ख्याल में 1 तारीख का था। हम तो शादी में हम लोग तो खैर गए नहीं थे, बट हाँ आज जो पार्टी है, आज 5 तारीख है, आज पार्टी है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं पार्टी में। तो शायद कल ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो यही मतलब शादी वगैरह में, और फिर बारिश बारिश वगैरह भी हो रही थी ना, तो ऐसे में मन भी नहीं करता इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ बातें वगैरह कर रहे थे ना, तो वही, हाँ वो मैं अपने हाथ में भी बंधवा रही थी कंगन जो पहनते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे किसी के नहीं बांधते, जैसे यंग लड़की होती है ना जिसकी ऐसा लगता है कि हाँ शादी लायक है, उसके बांधते हैं हमारे यहाँ पे। ये कहते हैं ऐसा, मतलब पता नहीं ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो बाकी का, कि इसको मतलब इससे को बांधने से ना जल्दी शादी होने, मतलब जल्दी शादी होने की संभावना होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ही, तो ताई ने ही बोला था मेरी, कह रही इसके भी बांध दिए, बैठिए छोरी तभी। तो उन्होंने भी तो दीदी ने बांध दिया था, ठीक है।
वैसे बच्चे वगैरह के नहीं बांधते हैं, जो जो मैरिड के लायक होता है, जिसके लगता है हाँ शादी हो सकती है, उसके बांधते हैं। हमारे यहाँ पे मेरा मानना तो खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो बस खाली ऐसे कंगन होता है, इससे थोड़ी ना होता है कि शादी हो जाएगी। बाकी सब कहते हैं तो बस कोई बात नहीं, उनको कहने दो बस। मेरे को तो अच्छा लगता है बांधने में, ठीक है। तो मैंने दिखाया नहीं था, मैंने घर जाके दिखाऊंगी क्या था बांधने का वो, ठीक है। और ये मतलब कि हल्दी तेल चढ़ने के बाद ये आरता करते हैं ना दूल्हे का, तो वही कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये उनका फ़ोन वगैरह आ गया था न भैया का। तो ये जो हमारे पितृ वो देवता होते हैं ना, देवता बड़े बूढ़े या पितृ कह लो कुछ भी, उनको बंद करते हैं। जिस दिन बारात जाती है उस दिन इन्हें खोलते हैं, ठीक है। तो उनके आगे माथा टिकवा रही थी, ठीक है। उनकी मम्मी है ये भैया की, तो वो माथा वगैरह टिकवा रही थी। मतलब कई सारी रस्में होती हैं। मैं तो गई एक ही बार ही गई थी, तो बस मैंने इतना ही दिखा पाई थी। और मतलब कई सारी रस्में वगैरह होती है। ये दोबारा से मतलब अब दोबारा से हल्दी और तेल होएगा, एक बार तो हो गया था, अब दोबारा से होगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, तेल चढ़ रहा है अब। ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया था, और फिर शनिवार को कहते हैं तेल नहीं चढ़ता है, इसलिए। और फिर यार इन्होंने मतलब शादी जो की है ना, वो जो लड़की वाले ना वो थोड़े ना मतलब वैसे गरीब हैं, या उसके माँ बाप नहीं, उसकी बुआ शादी करवा रही, तो इस वजह से बारात में भी दिन की शादी थी, तो इसीलिए कोई नहीं गया था। बस ज़्यादा रिश्तेदार नहीं गए थे, इन्हीं के फैमिली वाले गए होंगे, रिलेटिव वाले जो एकदम खास हम खास होते हैं ना कहते हैं जैसे, वही गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नहीं गए। बट 5 तारीख की पार्टी थी ना, तो उन्होंने बोला था जब उनकी बहू आ जाएगी घर, ब्राइडल जब घर आ जाएगी मतलब तब करेंगे पार्टी। तो मतलब आज की पार्टी आज शाम को जाएंगे हम लोग, तो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में शायद आप देख पाओगे, ठीक है। अगर मैं जाऊंगी तो, अगर नहीं गई तो फिर कोई बात ही नहीं, जाऊंगी तो ज़रूर दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये तेल वगैरह चढ़ा रहे थे। कहते हैं जो मैरिड होती है ना, जो शादीशुदा होती हैं वो ही चढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये चढ़ा रहे थे। ये मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर रखा है, इसलिए आपको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो इन भैया की सिस्टर बैठी हुई थी, जो ग्रीन चुन्नी ओढ़ के उधर की तरफ बैठी हैं, रेड सूट और ग्रीन चुन्नी ओढ़ के, इन भैया की सिस्टर हैं, ठीक है। और ये इनके कोई रिलेटिव में भाभी वगैरह लगते होंगे, बुआ वगैरह, तो वहीं चढ़ा रही थी, ठीक है। तो ये दोबारा से हल्दी वगैरह मतलब कहते हैं 2 बार चढ़नी है ना, इसी वजह से दोबारा से लगा रहे हैं हल्दी वगैरह इनको। कहते हैं जितना हल्दी का मतलब जितना हल्दी का रंग आता है ना, उससे पता चलता है अगर हस्बैंड या वाइफ कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। हल्दी का रंग चढ़ना कहते हैं अच्छी बात होती है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो शायद प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ। अब बाकी का तो यही होता है, किसी की बॉडी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है, तो ऐसे ही मेरा मानना तो यही है, और बाकियों का मानना बहुत अलग अलग है, सबकी सोच में फ़र्क है, इसलिए, ठीक है। तो ये अब हो गया था सब कुछ। और ये हमारे यहाँ पे मतलब कि लड़का मीठा सब्जी वगैरह नहीं खा, मतलब जब तक शादी नहीं हो जाती जब तक वो खाना नहीं खाता है। खाना मतलब पूरी दही मतलब मीठा, पुए हो गए, बताशे हो गए, बस मीठे से खाता है, नमकीन नहीं खाता है। कहते हैं नहीं तो ना शादी के बाद लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसी वजह से उनको वही पूरियाँ दी थी खाने के लिए, दही के साथ खाएंगे वो भैया। और थोड़े बहुत गीत वीत गवे थे, ठीक है। तो ये ताई हमारी बताई जा रही थी, मतलब बड़ी हैं, इनको पता होगा इसलिए। और इनका अलग साइड में एक बिस्तर लगा दिया था कि अलग बैठेंगे, तो इसीलिए देख सकते हो आप गीत वीत गव रहे थे। और उसके बाद हम आ गए थे घर पे। मम्मी साड़ी मांगने की कह रही हूँ उनसे, मम्मी के 3-4 रिश्ते निकल रहे हैं। ये देखो मुझे बांधा था वहाँ पे एक तरफ से भैया की भौजाई को भैया है। कहाँ बांधा तुम्हारे? ये बांधा मम्मी के भी। हम लोग आ गए और टाइम देखो 4 बजने वाले हैं। पापा हमारा इंतजार करते हैं, पापा भी बाजार जाएंगे। और ये बारिश की वजह से सब बेकार का है गाइस। अभी कूलर का शोर हो रहा होगा तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो और अभी बज रहे हैं 10:15 हो रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो 10:15 हो रहे हैं, ठीक है। और मतलब वहाँ से हम लोग आ गए थे शायद, हाँ मैंने बताया तो था आपको 3 बजे, 3 साढ़े 3 के 3:45 के 4 बजे के आसपास हम लोग आए थे, ठीक है।
तो अभी रात के 10:15 हो रहे हैं, 10:15 कह रही हूँ, 10:15 हो रहे हैं, ठीक है। और अब मैंने पालक का साग बनाया था, तो अब खाना वाना खाने जा रहे हैं। साग बनाया था, रोटी बनाई थी, ठीक है। साग की रेसिपी नहीं डाली, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तब डालूँगी, क्योंकि आज खाने में बहुत लेट हो गया था, तो इस वजह से, ठीक है। तो अभी खाना वगैरह सब बन गया है और अब सोने की तैयारी हो रही है। मैंने नीचे बिस्तर भी लगा लिया, देखो अपना, मतलब नीचे ही सोती, नीचे मेरे को सही लगता है, गद्दे पे भी बाहर मतलब ठीक है, गद्दे पे मेरे को इधर से उधर, उधर से इधर तो होता रहता है, इस वजह से, ठीक है। तो अभी मेरा बिस्तर वगैरह भी लग गया, खाना खा पी के सो जाएंगे और कुछ नहीं, बाकी बर्तन सब धो लिए। खाने में ना हम लोगों को थोड़ा देर हो जाती है, फिर टाइम हो जाता है। और हमारे यहाँ सिंक, मतलब मैंने आपको दिखाया सिंक वगैरह तो है नहीं, तो बाहर धोने होते हैं बर्तन, इस वजह से तो मैं सारा काम फ्री करके ही खाना खाती हूँ, फिर उसी में बर्तन हो जाते हैं, तो सुबह धो लेती हूँ, ज़्यादा नहीं होते हैं, कटोरी प्लेट होती है बस 2-3 होती है बस, तो इसीलिए बस उतना ही होता है। इसलिए मैं खाना खा के मतलब बर्तन नहीं धोती हूँ, मैं खाना खाने से पहले बर्तन धो लेती हूँ सारे, बस खाना खाने के होते हैं तो वो सुबह धो देती हूँ, ठीक है। तो अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर सो जाऊँगी और कुछ नहीं, क्योंकि आज दिन में सोई नहीं थी इसलिए, और फिर दिन में कुछ नहीं, पालक वगैरह साफ़ किया था, और टीवी मूवी आ रही थी, तो क्या नाम था, कुदरत का कानून मूवी, मतलब पुरानी है बट अच्छी लगती है देखने में, तो वही पिक्चर देखी थी ना आज, तो वही देख रहे थे। मैं और मम्मी भी आज घर पे ही छुट्टी पे हैं, ठीक है। तो कूलर चला रखे ना, मम्मी को ठंड लग रही है, देखो कंबल वगैरह ओढ़ के बैठे हैं, ठीक है। तो बारिश होने की वजह से देखो कपड़े भी मतलब कि ये वाले तो सूख गए थे, बस मैंने तय नहीं किया, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े पहले तय कर लिए थे, इसलिए, ठीक है। तो देख रखे आप कपड़े पड़े हैं, इनको मैं सुबह ही तय करूँगी, क्योंकि अब मेरा मन भी नहीं कर रहा और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है और ठंड भी बहुत क्या ठंड सी लग रही है मुझे भी और मम्मी को भी। तो मम्मी तो सो ओढ़ के बैठी है, मैं बर्तन वर्तन धोकर आई हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब रात हो रही है, अब खाना खा के सोना ही है। तो अब आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप सभी को आज का मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी की एंड गुड नाइट।